हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग टेंस। आप सभी का एक न्यू डेली एनालिसिस की वीडियो में स्वागत है। बैंक निफ्टी ने जो फाइनल क्लोजिंग दी है वो दी है 51,783 पे, और बैंक निफ्टी कल की क्लोजिंग से लगभग आज 385 पॉइंट ऊपर जाके क्लोजिंग किया। तो कंटिन्यूसली जैसे आपको पता ही है, जैसे ही बैंक निफ्टी ने इस रेंज को ब्रेकआउट किया था तब से कंटिन्यूसली मार्केट कल भी बुलिश रहा और आज भी बुलिश रहा। वहाँ पर एक चीज़ देखनी पड़ेगी, इनसाइड बार भी बनी है, क्योंकि कल बैंक निफ्टी ने ऊपर से अच्छी खासी नीचे गिरावट करके नीचे नीचे क्लोजिंग दी थी, अच्छी खासी ऊपर विक बनाई थी। और बैंक निफ्टी ने कहीं न कहीं इसी वीक के अंदर आके आज क्लोज़ किया है। पर एक चीज़ देखनी पड़ेगी, अपर एंड के पास आके क्लोज़ किया है, ना कि लोअर एंड के पास। अपर एंड के पास आके क्लोज़ किया, अभी भी बुलिशनेस बरकरार है। अब देखो, डे टाइम फ्रेम में जो इंपॉर्टेंट लेवल है नीचे वाले साइड का, तो तब तक मैं इंटरेस्टेड नहीं रहूंगा जब तक मार्केट 51,000 के पास आके सस्टेन नहीं करेगा। तब तक सेलर अपनी जो बायर होंगे अपनी पोजीशन एग्जिट नहीं करेंगे और न्यू सेलिंग आपको होते हुए नहीं दिखेगी। हाँ, इंट्राडे के बेसिस में आपको छोटी मोटी सेलिंग होते दिख सकती है, बट हैवी सेलिंग आपको दिखेगी लगभग 51,000 के साइकोलॉजिकल लेवल के पास। इसके नीचे आपको प्रॉफिट बुकिंग दिख सकती है और न्यू सेलर्स भी ऐड होते हुए दिख सकते हैं। अगर ऊपर वाली साइड का देखें तो ऊपर वाली साइड के लिए अगर 52,000 एज इंपॉर्टेंट रजिस्ट्रेशन का काम कर रहा है, अगर बैंक निफ्टी यहाँ से ब्रेकआउट करता है तो लगभग आपको 52,500 और 53,000 के साइकोलॉजिकल लेवल तक भी आपको आने वाले टाइम में जाते हुए दिख सकता है। देखो, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको दिखाता हूँ आज थोड़ा सा इंट्राडे में आज मार्केट ने किस टाइप की मूवमेंट किया। कैंडलस्टिक बिहेवियर मैंने इसको अच्छा खासा समझा। एक चीज आपको समझनी पड़ेगी। देखो, पहली कैंडल में क्या होता है, बायर्स आते हैं और उसके बाद क्या होता है। देखो, एक चीज आपको जज नहीं करनी है, आपने कुछ भी एक्सपेक्ट करके नहीं चलना। मैं हमेशा बोलता हूँ आपने कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करना है। चार्ट को समझो, चार्ट हमें क्या बोल रहा है, माइंडसेट प्लस चार्ट की गेम है। आपने अगर आपने माइंड में ये बिठा लिया कि मार्केट ऊपर ही जाएगा, मार्केट का ट्रेंड बुलिश है, मार्केट नीचे साइड का ट्रेड दे ही नहीं सकता, तो आप ट्रैप हो जाओगे। आप उस चीज को फॉलो अप नहीं कर पाओगे। यहाँ बाई का ट्रेड ले लोगे किसी तरीके से और फिर उसमें ट्रैप हो जाओगे। कहीं ना कहीं आप जो सेलिंग का अच्छा खासा ट्रेड बनना था वो मिस कर जाओगे। अब देखो, कैंडल को समझो। पहली कैंडल में बाइंग होती है, अच्छी वाली साइड बाइंग वाली साइड बनती है। दूसरी कैंडल में कहीं ना कहीं सेलिंग होती है और सेलिंग होकर कहीं ना कहीं निफ्टी कहाँ आता है, इसके नीचे आ जाता है। जो पहली कैंडल की ओपन है उसके नीचे काफी नीचे जाके क्लोज कर देता है। उसके बाद अगली कैंडल में अगर आप देखो तो अच्छी खासी एक विक बनी है, फिर नीचे जाके मार्केट ने क्लोज किया। इस विक का मतलब क्या कि बायर्स ने कोशिश की थी ऊपर लेने की, पर बायर्स ले नहीं पाए थे। अगर बायर्स को यहाँ पर आके क्लोज कर देते, देखो एक कैंडल हमारे कैसे डिसीजन को शेप करती है, एक कैंडल हमारे डिसीजन को चेंज कर सकती है। क्यों, कैसे कर सकती है। पहली कैंडल बाइंग कैंडल बनी, उसके बाद एक रेड कैंडल बनी। अगर ये बाइंग कैंडल बनती तो हमने इसमें बाइंग मोमेंटम ही सोचना था, अभी ऊपर वाली साइड का ट्रेड सोचते। पर ये कैंडल ऊपर विक बना के नीचे जाके क्लोज होती है, तो यहाँ पर हमें कहीं ना कहीं क्या पता चल जाता है कि सेलर्स कहीं ना कहीं फिलहाल सुबह स्ट्रांग है। अब इतनी ज्यादा नहीं है क्योंकि ट्रेंड बुलिश है। इंट्राडे में छोटी मोटी सेलिंग हो सकती है, पर बड़ी सेलिंग का होना थोड़ा सा चांसेस अभी ज्यादा बने नहीं थे। उसके बाद अगर आप देखो तो मार्केट अगली कैंडल पे स्पिनिंग टॉप बनाता है, उसके बाद सस्टेन करता है, लोअर एंड के पास ही क्लोजिंग कर रहा है। अब डे के लो के पास क्लोजिंग कर रहा था। जैसे ही छोटी स्टार कैंडल बनती है यहीं पर एंट्री बनती है, आपको कंटिन्यूसली एक मोमेंटम देखने को मिलता है। मोमेंटम कहाँ तक आता है, जो एज अ बैंक निफ्टी जो एज अ इंपॉर्टेंट कल का रेजिस्टेंस था वो आज एज अ इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करता है, और बैंक निफ्टी यहीं से वापिस टर्न अराउंड हो जाता है और कहीं ना कहीं आस्ता 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 अपर एंड के पास आके यहीं पर क्लोजिंग कर देता है। एक चीज आपको देखनी पड़ी, जैसे मैंने कल भी बोला था, सबसे बेस्ट केस सिनेरियो रहता तो कब रहेगा, अगर बैंक निफ्टी 2-4 दिन इसके बीच क्लोजिंग कर दे। आपको कहीं ना कहीं समझना पड़ेगा, चार्ट में ही सारी गेम है। बैंक निफ्टी की अगर आप उसमें जाओ थोड़ा सा, आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम में समझते हैं कि कल बैंक निफ्टी की इस टाइप की मूवमेंट हो सकती है। सबसे बेस्ट सिनेरियो समझो। देखो, चार्ट को जितना अच्छे से समझोगे, सिंपल तरीके से समझोगे, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लगाओगे, ज्यादा समझ आएगी। बैंक निफ्टी में सबसे बेस्ट केस सिनेरियो क्या है कि अगर बैंक निफ्टी कल यहाँ पर कहीं ना कहीं अगर आप देखो तो इस रेंज के बीच कल आकर पूरा दिन ट्रेड कर जाए। आज भी अगर आप देखो तो प्रीवियस जो मेजर प्रीवियस स्विंग है वो ब्रेक नहीं हुआ है, तो कहीं ना कहीं बुलिशनेस जो है वो अभी भी बनी हुई है। बुलिशनेस अभी भी है कल फ्राइडे को, यानी कि कल अगर फ्राइडे को बैंक निफ्टी अगर इसी रेंज के बीच कहीं ना कहीं सस्टेनेंस अपनी दिखा देता है और अपर एंड के पास ही क्लोज कर दे, मतलब ये जो रेंज है इसके यहाँ पर कहीं भी खुले, यहाँ पर जितना मर्जी ट्रेड करे, पर लास्ट के आवर में यहाँ पर अपर एंड में जैसे आज हुआ है, जैसे एक रेंज बनी है आज, कल भी यहाँ पर रेंज बना देता है। तो कल आपको मंडे को, यानी कि मंडे को आपको जो मूवमेंट देखने को मिलेगी, आपको ऊपर वाली साइड की बहुत बड़ी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। आप ऊपर कहीं ना कहीं पहले नंबर 52,000 के साइकोलॉजिकल लेवल तक देख सकते हो, उसके बाद आपको 52,200 से 300 के बीच बीच की मूवमेंट आपको देखने को मिल सकती है। यहाँ भी अगर मार्केट सस्टेन करके ऊपर ब्रेकआउट करता है फिर साइकोलॉजिकल लेवल 52,500 आपको दिखाया हुआ दिख सकता है। नीचे वाली साइड का कब सोचेंगे, नीचे वाली साइड का थोड़ा सा हम देखेंगे जब मेजर प्रीवियस स्विंग ब्रेक होंगे। यहाँ पर 600 से लेके 500 की भी यहाँ पर अगर मार्केट सस्टेन करके ब्रेक डाउन करेगा तो नीचे वाली साइड का मोमेंटम आपको एक मिल सकता है। इंट्राडे के बेसिस में वो काम मिल सकता है। अगर बैंक निफ्टी
यहाँ पर रेंज बनाता है और नीचे ब्रेक डाउन करता है, तो फिर आपको 51,300 से लेके 400 के बीच का एक छोटा सा टारगेट देखने को मिल सकता है। बट देखो, बड़ी सेलिंग तभी आएगी जब बैंक निफ्टी कम से कम इस लेवल के नीचे आके सस्टेन करेगा, तब आपको थोड़ी सी एक प्रॉफिट बुकिंग मूव दिख सकती है, क्योंकि बायर्स कंटिन्यूसली अभी तक अपनी प्रॉफिट बुकिंग की नहीं है, तो प्रॉफिट बुकिंग मूव आपको देखने को मिल सकती है। ऊपर वाली साइड के लिए अगर बैंक बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं अगर गैप डाउन खुलता है तो आपको प्राइजेशन का वेट करना पड़ेगा। यहाँ देखेंगे कि बैंक निफ्टी किस टाइप का प्राइजेशन, अगर बुलिश बनाएगा तो ऊपर वाली साइड का ट्रेंड, बेरिश बनाएगा तो नीचे वाली साइड का। इस केस में दोनों पॉसिबिलिटीज बनी रहेंगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या होगा कि जो जिन्होंने बाइंग करके रखी है वो भी अपना एसएल बुक कर सकते हैं अगर बैंक निफ्टी बेरिश प्राइजेशन बनाएगा। जो सेल करके रखे हैं, जिन्होंने पहले की बाइंग करके रखी है, वो अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, और कुछ जो सेलर होंगे, अगर बैंक निफ्टी और बेरिश प्राइजेशन बनाता है तो अपनी पोजीशन को ऐड भी कर सकते हैं। उसके हिसाब से आपको देखना पड़ेगा कि अगर बैंक निफ्टी फ्लैट खुल के ऊपर वाली साइड की मूवमेंट देता है, तो ऊपर वाली साइड में तब इंटरेस्टेड जाऊंगा जब 52,000 के साइकोलॉजिकल लेवल के पास आके सस्टेन करे। यहाँ पर आके सस्टेन करता है, फिर ब्रेकआउट देगा, तो फिर आपको एक ऊपर वाली साइड की मोमेंटम 200 से लेकर 300 तक की मिल सकती है। और बेस्ट केस सिनेरियो जैसे मैंने आपको बताया, इसी रेंज के बीच मार्केट अगर ट्रेड कर जाए, इसी रेंज के बीच कल अगर मार्केट एक रेंज बना ले, कल अगर इसके बीच सस्टेन कर जाए मार्केट, तो मंडे के दिन आपको एक बहुत बड़ी मूवमेंट देखने को मिलेगी ऊपर वाली साइड की। नीचे वाली साइड का भी देखो, एक चीज याद रखना अपने माइंड में, कभी भी आपको एक्सपेक्ट करके नहीं रखना चाहे मूवमेंट ऊपर साइड मिले नीचे वाली साइड मिले। हाँ, वो डिपेंड करेगा आपके चार्ट पे, आपके सेटअप पे। सेटअप आपके जिस साइड के ट्रेड बना रहा है, चार्ट हमें जिस साइड की ट्रेड बता रहा है, हमने उसी साइड पे घुसना है अपने रिस्क मैनेजमेंट के साथ। अगेंस्ट द ट्रेंड है तो क्वांटिटी छोटी रखेंगे और टारगेट भी देख के चलेंगे कि मार्केट जो भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट या रेजिस्टेंस है, अगर अगेंस्ट ट्रेंड है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास मार्केट रुकेगा ही रुकेगा। इंपॉर्टेंट चाहे ट्रेंड के साथ भी चल रहा है, तब भी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के बाद मार्केट एक बार को रुकता ही रुकता है, याद रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।